हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चंद्र ग्रहण है और इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका प्रभाव भी देखने को मिलने वाला है संपूर्ण राशियों के ऊपर। किसके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे। मिथुन वालों के लिए क्या प्रभाव होगा वो भी जानेंगे। उपाय क्या होगा, बचाव क्या होगा। और खाली ये चंद्र ग्रहण ही नहीं पड़ने जा रहा है। 7 सितंबर को तो पहले चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, 7 सितंबर 2025 को, और फिर 21 सितंबर को पुनः ग्रहण पड़ेगा जो कि सूर्य ग्रहण होगा। तो एक ही महीने में दो ग्रहण अपने आप में ये सूचना दे रहे हैं कि इस समय कई बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं और उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। तो थोड़ा सा हम ग्रहण के बारे में संक्षेप में समझ लेते हैं और फिर हमारे राशि के अनुसार यानी कि मिथुन राशि लग्न के अनुसार क्या प्रभाव होगा वो भी हम समझेंगे। देखा जाए तो ये ग्रहण 7 और 8 तारीख दोनों में आएगा। 7 तारीख को ये रात्रि में 21:57 यानी कि रात में 9:57 में ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण होगा और फिर ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 11:42 पर मध्य होगा, यानी ग्रहण का प्रारंभ हुआ फिर मध्यावस्था। और मोक्ष यानी कि ग्रहण समाप्त कब होगा, तो ग्रहण समाप्त होगा रात्रि में 1:26 पर, यानी कि 9:57 से लेके 1:26 के मध्य ये ग्रहण रहेगा। लंबा ग्रहण है और इसका सूदक भी लगता है। जब भी ग्रहण पड़ता है तो सूदक लगता है। तो सूदक कब लगेगा, तो सूदक दोपहर में 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से ये सूदक भी प्रारंभ हो जाएगा। और ये ग्रहण पूरे भारत में, इसके अलावा भी देखा जाए तो यूरोप और एशिया के सभी देशों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा, जो कि इसमें हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्य रूप से हम राशिफल की चर्चा कर रहे हैं। अन्य बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस देश में इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो कि हम दूसरी जगह भी इसका देख सकते हैं बहुत जगह। तो देखा जाए तो ये ग्रहण बहुत सावधानी इसमें रखने की आवश्यकता है। कुछ सावधानियां हम समझेंगे क्या क्या रखनी चाहिए नॉर्मली, बहुत विस्तार में नहीं चर्चा करेंगे। और ये ग्रहण प्रिय दर्शकों कुंभ राशि में लगने जा रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, जो कि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और यदि किसी की राशि या लग्न कुंभ है तो ऐसे जातिकाओं को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। नॉर्मली ग्रहण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए संक्षेप में हम मोटे रूप में समझते हैं। एक तो मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये शुभ चीज़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सूदक लगने से पहले यानी कि दोपहर में 12:57 से पहले ही आपको अपने जैसे जल है या दही दूध इत्यादि जो भी खाद्य सामग्री है तो इनमें आप कुश डाल सकते हैं। इसे कुशा भी कहते हैं। तो इसे आप डाल सकते हैं जिससे ये शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। इसे बाद में ग्रहण किया जा सकता है। और ग्रहण काल वैसे तो सूदक काल से ही नियम का पालन करना चाहिए कि हम सूदक काल से लेके जब मोक्ष हो जाए उसके बाद स्नान आदि शनिवृत्त होकर शुद्ध अवस्था होकर दान पुण्य इत्यादि करके और फिर भोजन इत्यादि करना चाहिए। वैसे तो जल भी ना लें तो अच्छा है, पर यदि आपके समर्थ नहीं तो जल लें, भोजन ना लें। खासकर ग्रहण के समय तो कोशिश करना चाहिए कि जल भोजन इत्यादि बिल्कुल भी ना लें। सूदक काल में यदि आपसे नहीं रहा जा रहा तो ठीक है,
क्योंकि वैसे भी ग्रहण काल रात्रि में रहेगा तो लगभग लोग भोजन कर चुके होते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप जब ग्रहण पड़ता है तो आप बहुत ही एक बड़ा अवसर भी होता है ये, आप जो भी जप करते हैं, पाठ करते हैं, उसका जो पुण्य है वो अक्षय प्राप्त होता है, यानी उसका क्षय नहीं होता। तो आपको जप करना चाहिए अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का। हम आगे नवग्रहों के जो हमें जप करना चाहिए वो भी जानेंगे, तो उसका आप जप कर सकते हैं, है ना। और जो कि छूना नहीं है, माला भी नहीं ले, अपने मन मानसिक जप कर सकते हैं और कर माला से कर सकते हैं, यानी कि हाथ से गिन सकते हैं। नहीं भी गिनेंगे तो भी, वैसे तो गिनना चाहिए, संख्या का नियम है वैसे, पर एक बार नहीं भी करेंगे तो भी कोई विशेष नहीं, पर कर माला तो खूब आराम से हर व्यक्ति कर सकता है, तो आसानी से कर सकते हैं। फिर हवन का भी विधान है, यदि ग्रहण के समय हवन भी करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और जब पूर्ण हो जाए ग्रहण तो उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होके और शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर अन्न इत्यादि का जो भी आपकी सामर्थ्य हो तो दान पुण्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और इससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपके लिए संभव हो तो तीर्थ में स्नान करना भी ग्रहण के समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लाभदायक माना जाता है, तो तीर्थ का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये सभी कृत्यों को किया जा सकता है, और किनको नहीं करना चाहिए वो भी हमने समझा। खासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, उनको विशेष रूप से अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर किसी को भी नहीं निकलना चाहिए ग्रहण के समय में, खासकर जो गर्भवती माता है उनको नहीं निकलना चाहिए। और लोखंड की चीज़ें हों, खासकर जो धार वाली चीज़ें जैसे चाकू हो गया और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, है ना। ऐसे नियमों का पालन हमें करना चाहिए। वैसे ग्रहण के समय हमें सोना भी नहीं चाहिए, निद्रा भी नहीं लेनी चाहिए। तो इन सब नियमों का जो भी आप पालन कर सकते हैं, नियम बहुत सारे हैं पर इसमें हम बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। तो इन नियमों का आप पालन कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि मिथुन राशि के अनुसार क्या प्रभाव होगा, फिर उपाय भी क्या होगा ये भी समझेंगे। तो मिथुन राशि का जो ग्रहण काल ये पड़ने वाला है तो ये आपके भाग्य भाव में पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि में ये ग्रहण पड़ने वाला है। और एक बात और भी इसमें समझिए कि ग्रहण तो पड़ेगा ही चंद्र ग्रहण, पर ग्रहण योग भी बनेगा, क्योंकि राहु भी साथ में ही है कुंभ राशि पर, है ना। एक अच्छी बात जरूर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी इस ग्रहण पे, ये ग्रहण योग जो बनेगा उस पे। और ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, जिससे कि चंद्रमा को बल मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा पक्ष बल से भी मजबूत होंगे, तो जिससे चंद्रमा बली होंगे, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा बली अवस्था को प्राप्त रहेंगे। और अब समझते हैं क्या फल होगा। तो संतान के प्रति चिंताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इस समय ये महसूस हो सकता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, कई सारे काम आपके डिले हो सकते हैं, और पिता के स्वास्थ्य में, पिता के जीवन में या पिता के प्रति चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपस में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसका भी प्रभाव यहाँ निगेटिव देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी करना मुश्किल में डाल सकता है। आपको इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं परीक्षा प्रतियोगिता में, वहाँ सावधान रहना चाहिए। भाई बंधुओं के साथ अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कड़वाहट होने की संभावनाएं हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को भी सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन में भी तनाव की स्थितियाँ और ओहापोह की स्थितियाँ बन सकती हैं। आपको कई बार समझ में नहीं आएगा कि जो काम आप पहले कर रहे थे और वो काम बड़े ही आसानी से हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, क्या कारण हो गया है। इसके अलावा कई बार ये भी महसूस हो सकता है कि अरे
पूजा पाठ धर्म कर्म ये ज्योतिष ये सब में क्यों चक्कर में पड़ना है। मन यानी धर्म से हटने की कोशिश करेगा, मन थोड़ा विपरीत दिशा में चलेगा, गलत रास्तों में चलने का मन करेगा, तो इनसे सबसे बचना चाहिए। भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा से, क्योंकि एक ही माह में दो दो ग्रहण अपने आप में बहुत ही समस्या का कारण बन सकते हैं। और इसका जो एक ग्रहण पड़ रहा प्रिय दर्शकों, इसका प्रभाव संपूर्ण जनमानस के ऊपर पड़ने वाला है। युद्ध की स्थितियाँ, कई रोगों की उत्पत्तियाँ, दुख, लोगों के जीवन में दुख की वृद्धि, और ये चंद्रमा है, शनि है, तो यहाँ पर अराजकता की स्थिति, जनता का विद्रोह, कई राजनीतिक बुरी घटनाएं घट सकती हैं, कई देश युद्ध के क्षेत्र, युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि कहा जाए कि कई देशों के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। खासकर मुस्लिम देशों में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो हमें ज़रूरी है इसमें खेती इत्यादि का भी नुकसान, अचानक कई दुर्घटनाएं घटना, और बहुत सारे गर्भों का भी नष्ट होना भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको अपने विशेष रूप से गर्भ का ध्यान रखना चाहिए। और ये चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो स्वाभाविक रूप से मन पीड़ित हो जाता है। और जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं, वहाँ जब मन सही ना हो तो काम भी गड़बड़ होते हैं। इसलिए मन को बहुत ही स्थिर रखने की कोशिश करिएगा, योग प्राणायाम करते रहिएगा। और आगे अब हम उपाय भी समझते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उपाय की हम बात करें तो उपाय में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना करना। भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, अभिषेक करना, है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का जप कर सकते हैं, ओम सम शनैश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शनि या चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं इससे, और महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य लाभ भी हो। तो इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। रही बात कितना करें, तो कम से कम एक माला करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना करिए। अपने इष्ट के, अपने गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए, यानी कि 8 तारीख को 1:26 में, यानी कि 7 तारीख की रात्रि 1:26 यानी कि 8 तारीख लग चुकी होगी, 8 सितंबर। तो वैसे तो रात्रि में स्नान करना मना होता है शास्त्रों के अनुसार, परंतु ग्रहण इत्यादि जैसी स्थितियों में रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग ये पालन करेंगे कि रात्रि में जागना है, ग्रहण के समय नहीं सोना है, तो फिर उसके बाद फिर स्नान कर सकते हैं। तो आप 8 तारीख को स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था और शुद्ध वस्त्र पहन के, और फिर आप पूजन इत्यादि अपना कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दान पुण्य भी किया जा सकता है। दान पुण्य में बाकी ग्रहण के अनुसार देखा जाए तो जो भी आपकी अन्न इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, जो भी आपकी सामर्थ्य हो तो वो दान कर सकते हैं। ग्रहों के अनुसार आप जो है तो सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे चावल हो गया, शक्कर हो गई, दूध हो गया, कपूर हो गया, है ना, सफ़ेद पुष्प हो गए, सफ़ेद वस्त्र हो गए, और घी का भी दान किया जा सकता है। कुंभ भरा घी भी जो है तो कुंभ में भर के और दान किया जा सकता है। चांदी का दान किया जा सकता है। मोती का दान किया जा सकता है। मोती जो कि बहुत महंगी वस्तु है, परंतु अन्य चीज़ों का और भी जो आपके पास सफ़ेद चीज़ें हों उनका दान किया जा सकता है, इन सब अन्न इत्यादि का। और इसके अलावा आप छाता का दान कर सकते हैं। जूता चप्पल काले हों उनका दान कर सकते हैं। छाता भी कोशिश करें काला हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। या तो श्याम वर्ण हो, श्याम वर्ण के वस्त्र दान कर सकते हैं। तेल का दान कर सकते हैं, लोहा का दान कर सकते हैं। तो इन तिल का दान कर सकते हैं। उड़द का और काले तिल का दान कर सकते हैं। ऐसी इन शनि और चंद्रमा की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपकी सामर्थ्य हो तो उसके अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो इससे जो है तो काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा।
और जब ग्रहण इत्यादि पूर्ण हो जाए तो कोशिश करें ज़रूर कि कोई मंदिर आसपास हो, वहाँ जाकर ज़रूर भगवान के दर्शन करिएगा, जिससे आपके लिए और अच्छा हो जाए। पर आने वाले समय में ऐसा नहीं कि 7 तारीख को ग्रहण पड़ना तो उसी दिन सब घटनाएं घटेंगी। आने वाले लगभग 3-4 महीने तक का समय होता है जो कि घटनाएं घट सकती हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और भगवान का स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।